students, our today's topic is drug target interaction. This topic is taken from class 12 beta ji, from the very last chapter, that is chemistry in everyday life. So what are the drugs and what are their targets? Drugs are the chemicals of very low molar masses beta ji, which interact with the biomolecules or the macromolecules. Biomolecules and macromolecules are the carbohydrates, fats, proteins, etc. When these drugs interact with their macromolecules or the targets, that is the biomolecules, they give a biological response. When this biological response is therapeutic and useful, then these drugs becomes medicines. So understood the meaning of drugs and medicines, or the difference between drugs and medicines. So before proceeding to the topic drug target interaction, I must tell you that here in our syllabus there are two drug targets. First of all, enzyme as drug target, and the second one is receptor as drug targets. These enzymes and receptors are the proteins beta ji. I told you drug targets are the biomolecules or the macromolecules like carbohydrates, fats, proteins, etc. So these enzymes and receptors are the proteins. These enzymes and receptors are the proteins which act as the drug targets. So let's start with the enzymes as the drug targets. First of all, we must know about the catalytic activity of enzymes. How enzymes catalyze the reaction. Enzymes catalyze the reactions. Enzyme catalyze the reaction by giving two functions. It is having two functions beta ji. First of all, it gives the active sites. This is the enzyme. Enzyme provides the active site to the substrate to hold on. क्या होता है बड़ा जी, ये एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिव साइट होती है. एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के लिए होती है, जिससे कि सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट पर जाकर होल्ड हो सकता है, सो दैट द रिएजेंट्स कैन इफेक्टिवली अटैक ऑन दैट फॉर द केमिकल रिएक्शन टू अकर. And these enzymes binds to the substrate with the ionic bond, van der Waals forces, dipole-dipole interaction or hydrogen bonding, etc. And the second function of the enzyme is to provide the functional group to the substrate. So let's start with the enzyme as a drug target. So once again I must tell you बेटा जी, enzyme जो है, enzyme किस तरह से रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, दो तरीके से करता है. सबसे पहले तो एंजाइम अपनी एक्टिव साइट प्रोवाइड करता है सबस्ट्रेट को, जिससे कि सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट पर होल्ड हो जाते हैं और कोई भी रिएजेंट इफेक्टिवली इस पर अटैक कर सकता है. ठीक है. और जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वैन डर वाल्स और डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शन. और सेकंड फंक्शन क्या है एंजाइम का बेटा जी, वो फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करते हैं सबस्ट्रेट को, जिससे कि केमिकल रिएक्शन इफेक्टिव हो सके. ठीक है बेटा जी. अब हम पढ़ेंगे कि हाउ एंजाइम्स एक्ट एज अ ड्रग टारगेट. एंजाइम एक ड्रग टारगेट की तरह कैसे काम करते हैं, यानी ड्रग्स अब एंजाइम्स को टारगेट किस तरीके से बनाएंगे. देखिए बेटा जी, अभी हमने पढ़ा एंजाइम्स है और अभी हमने पढ़ा कि ये जो सबस्ट्रेट है ये यहाँ पर जाकर होल्ड हो जाता है और कोई भी केमिकल रिएक्शन होनी होती है. लेकिन अब जब हम ड्रग्स इनहेल करते हैं या मेडिसिन इनहेल करते हैं, अब ड्रग आ गया, ड्रग और सबस्ट्रेट. अब ये दो हैं और एक्टिव साइट बेटा जी एक है. तो जो ड्रग है बेटा जी वो सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करता है, कंपटीशन करता है, जिससे कि ड्रग्स अब सबस्ट्रेट को यहाँ पर होल्ड नहीं होने देगा और ये ड्रग्स यहाँ पर खुद जाकर होल्ड ऑन हो जाता है. तो यहाँ पर इन ड्रग्स को बेटा जी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करके इस एंजाइम्स की नेचुरल फंक्शंस को इनहिबिट कर देता है. इसीलिए इन ड्रग्स को बेटा जी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स भी कहते हैं. तो पहला तो तरीका हो गया कि जो एंजाइम्स हैं वो सबस्ट्रेट और ड्रग्स दोनों के लिए हैं, लेकिन जो ड्रग्स हैं बिकॉज दे आर द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, तो ये जो ड्रग्स हैं सबस्ट्रेट को यहाँ होल्ड ऑन ना होने देते हैं और ये खुद यहाँ पर होल्ड हो जाते हैं. ठीक है बेटा जी. एक तो ये तरीका हो गया कि हमारे जो एंजाइम्स हैं यहाँ पर ड्रग टारगेट्स का काम कर रहे हैं. और दूसरा बेटा जी, दूसरा तरीका होता है कि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि एक्टिव साइट्स पर नहीं जाते. कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो एक्टिव साइट्स पर ना जाकर वो बैक साइड पर जाकर, बैक साइड इज कॉल्ड एलोस्ट्रिक साइट.
एलोस्टिक साइट पर जाते हैं, और जब वो एलोस्टिक साइट पर जाते हैं तो जो एक्टिव साइट होती है बेटा जी उसकी शेप चेंज हो जाती है, जिससे कि अब सबस्ट्रेट भी इधर नहीं लग सकता, क्योंकि अब सबस्ट्रेट को यहाँ पर लगने के लिए जो ये एंजाइम्स है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, क्योंकि अब हमारे एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है उसकी शेप चेंज हो चुकी है। अब सबस्ट्रेट यहाँ पर होल्ड ऑन नहीं हो सकता। तो बेटा ये दो तरीके हैं जिससे कि हमारा जो ड्रग है वो टारगेट करता है हमारे एंजाइम्स को। फिर से बता दो एक बार कि पहला तरीका क्या है कि ड्रग्स जो है सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करते हैं, कंपीट करते हैं टू कम टू द एक्टिव साइट। एंड सेकंड मेथड क्या है बेटा जी, जो ड्रग्स हैं instead of going to the active sites they goes to the back side that is called elastic site, और जब वो elastic site पर जाते हैं तो बेटा जी जो एक्टिव साइट होती है उसकी शेप चेंज हो जाती है, पहले ऐसी थी अब ऐसी हो गई। अब सबस्ट्रेट यहाँ पर होल्ड ऑन नहीं हो सकता, क्योंकि अब हमारा जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ठीक है बेटा जी, दिस वाज ऑल अबाउट द एंजाइम्स एज द ड्रग टारगेट, जिसके लिए आपको पहले तो समझना पड़ेगा कि एंजाइम्स का कैटालिटिक फंक्शन क्या है। फंक्शन ये है कि वो उसको फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करता है और एक्टिव साइट्स पे होल्ड ऑन करा के बॉन्ड बना देता है। ठीक है, फिर आपको याद करना है किस तरीके से हमारा जो एंजाइम है वो ड्रग टारगेट्स का काम कर रहे हैं। ठीक है, या ड्रग्स किस तरह से हमारे एंजाइम्स को टारगेट बना रहे हैं। दो तरीके हैं, पहला कंपटीशन करते हैं और दूसरा एलास्टिक साइट पर जाकर उसकी एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देते हैं, जिससे कि सबस्ट्रेट रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता है। ठीक है बेटा जी, अब हम आते हैं एंजाइम्स। आपको पता ही होगा बेटा जी, एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स व्हिच एक्ट एज द बायोकैटलिस्ट। नाउ रिसेप्टर्स एज द ड्रग टारगेट्स। Now what are receptors? Receptors are also proteins beta ji. These proteins which are very crucial, very important for the communication system in the body. So these receptors are also act as the drug targets. यानी drugs ने अब इन receptors को किस तरीके से टारगेट बनाना है, उसके लिए पहले हमें इन receptors का natural function पढ़ना पड़ेगा। बेटा जी क्या होता है, अब ये receptors कहाँ पर होते हैं। बेटा जी हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि एनिमल सेल होती है, प्लांट सेल होती है। फिलहाल हम यहाँ पर एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। एनिमल सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है बेटा जी, जो सेल मेम्ब्रेन है यानी आउटर कवरिंग है, उस सेल मेम्ब्रेन में ये रिसेप्टर्स होते हैं बेटा जी। सेल मेम्ब्रेन में बिल्कुल बाहर की तरफ रिसेप्टर्स होते हैं। अब वो रिसेप्टर्स की शेप ऐसी होगी, रिसेप्टर्स की जो ये शेप है बेटा जी, जो ये वाली चीज है जिसमें थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर में ओपनिंग है, ये वाली शेप जो है ये स्किन के आउटसाइड होगी, और ये वाली जो शेप होगी बेटा जी, ये वाली जो चीज है, दिस इज प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द सेल। ठीक है बेटा जी, दोबारा बता रही हूं मैं, ये हमारे रिसेप्टर्स हैं एंड दीज रिसेप्टर्स आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द एनिमल सेल। एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन पर होते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज आउटर कवरिंग, और आउटर कवरिंग में भी बेटा जी ये वाला हिस्सा जो होता है बाहर की तरफ होता है और ये वाला हिस्सा जो होगा अंदर की तरफ होता है। अब इसका काम क्या होता है बेटा जी, हमारी बॉडी में केमिकल मैसेंजर्स नाम के कुछ केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं बेटा जी जो हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स टू नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स टू मसल्स में मैसेजेस कन्वे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो गर्म चीज को हाथ लगाते ही फटाफट से केमिकल मैसेंजर्स जो होते हैं मैसेज पहुंचाते हैं नर्व्स टू मसल्स में। तो जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हमने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया तो फटाफट से नर्व सेल से मैसेज आता है, और वो मैसेज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर्स आता है बेटा जी। वो मैसेज कहाँ रिसीव किया जाता है, यहाँ पर बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट पर वो केमिकल मैसेंजर्स की फॉर्म में वो मैसेज आएगा और वो हमें बताएगा कि ये चीज गर्म है और हमें अपना हाथ वहां से हटाना है। ये बहुत क्विकली होता है बेटा जी, एक्शन जो होता है बहुत जल्दी होता है, जिसको हम स्टिमुलस भी कहते हैं। तो जो केमिकल मैसेंजर्स आते हैं बेटा जी हमारे पास न्यूरॉन टू न्यूरॉन, न्यूरॉन टू नर्व सेल्स और न्यूरॉन टू मसल्स, ये केमिकल मैसेंजर्स दीज आर रिसीव्ड ऑन द बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर। इस रिसेप्टर में जो ये बाहर वाला एरिया है और ये सेल के अंदर वाला है, और बेटा जी ये जो चीज दिखाई दे रही है दिस इज द बाइंडिंग साइट। अब बाइंडिंग साइट पर केमिकल मैसेंजर्स आते हैं। तरीका देखिए क्या है कि पहले केमिकल मैसेंजर्स आते हैं, यहाँ पर होल्ड ऑन हो जाते हैं। ठीक है,
अब ये केमिकल मैसेंजर्स यहाँ पर आएंगे, होल्ड ऑन हो जाएंगे। होल्ड ऑन होने के बाद अब जब ये होल्ड ऑन हो जाते हैं तो ये सिग्नल्स प्रोवाइड कर देते हैं, केमिकल मैसेंजर सिग्नल प्रोवाइड करते हैं बेटा जी रिसेप्टर्स को। ठीक है, जैसे ही रिसेप्टर्स उस मैसेज को रिसीव करते हैं तो यहाँ से सिग्नल्स इनको मिलने लगते हैं और यहाँ पर इसकी शेप जो होती है बेटा जी चेंज हो जाती है। जैसे ही ये केमिकल मैसेंजर्स हमारे रिसेप्टर्स को मैसेज कन्वे करते हैं, ये वाली शेप भी चेंज हो गई। देखो पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई। ठीक है बेटा जी, तो जब केमिकल मैसेंजर्स आते हैं मैसेज लेकर और वो हमारे सेल्स के रिसेप्टर्स की बाइंडिंग साइट्स पर जाते हैं और वहां पर अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद मैसेज कन्वे करते हैं और जब मैसेज कन्वे किया जाता है तो ये शेप चेंज हो जाती है। इट मींस मैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द केमिकल मैसेंजर एंड आफ्टर रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम द केमिकल मैसेंजर्स, ये जो रिसेप्टर्स हैं फिर से अपनी शेप को पहले जैसा बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो शेप है पहले जैसी हो चुकी है क्योंकि अब जो है हमारे रिसेप्टर्स ने केमिकल मैसेंजर से मैसेज रिसीव कर लिया है और उस केमिकल मैसेंजर को छोड़ दिया है। ठीक है बेटा जी, ये तो नेचुरल फंक्शनिंग हो गई हमारे रिसेप्टर्स की केमिकल मैसेंजर्स के साथ। अब बेटा जी ड्रग्स का कैसे टारगेट होता है, यहाँ पर ड्रग्स टारगेट करते हैं बेटा जी, दो तरह के ड्रग्स होते हैं जो टारगेट करते हैं। एक होते हैं एंटागोनिस्ट और एक होते हैं एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट जो ड्रग्स होते हैं बेटा जी वो क्या करते हैं, एंटागोनिस्ट इनहिबिट द नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ दीज रिसेप्टर्स। इस रिसेप्टर्स की नेचुरल फंक्शनिंग को इनहिबिट कर देते हैं, यानी अब कोई ड्रग आएगा वो ड्रग यहाँ पर बाइंड हो जाता है। पहले क्या बाइंड हो रहा था बाइंडिंग साइट पर, केमिकल मैसेंजर्स। अब केमिकल मैसेंजर्स को बाइंड नहीं करने देते, यहाँ पर कौन बाइंड हो जाता है, एंटागोनिस्ट। अब एंटागोनिस्ट जब यहाँ बाइंड हो जाएगा तो केमिकल मैसेंजर बाइंड नहीं हो पाएंगे, यानी केमिकल मैसेंजर मैसेजेस कन्वे नहीं कर पाएंगे। तो बेटा जी ये वाले जो एंटागोनिस्ट जो ड्रग्स होते हैं ये तब रिक्वायर्ड होते हैं व्हेन द ब्लॉकिंग ऑफ द मैसेजेस इज रिक्वायर्ड, जब हमें मैसेज को नहीं आने देना है, रिसेप्टर्स पे रिसीव नहीं करवाना है। इन केस जैसे सर्जरी होती है तो सर्जरी के टाइम पर जब कोई भी किसी तरह का ऑपरेशन किया जाता है बेटा जी तो हमें एंटागोनिस्ट दिए जाते हैं। एंटागोनिस्ट मीन्स अब वो हमारे बॉडी के कुछ पार्ट को अनकॉन्शियस कर देता है, यानी वो ड्रग्स जो एंटागोनिस्ट है वो हमारे रिसेप्टर्स के एक्टिव साइट पर जाकर बाइंड हो जाते हैं, यानी केमिकल मैसेंजर बाइंड नहीं हो पाते और हमें ये मैसेज नहीं मिल पाता कि हमारी बॉडी के साथ कोई सर्जरी हो रही है या कोई ऑपरेशन हो रहा है, तो हमें अनकॉन्शियस कर दिया जाता है। तो ऐसे जो ड्रग्स होते हैं वो एंटागोनिस्ट होते हैं। एंड दीज एंटागोनिस्ट these are required when the blocking of message is required। ठीक है बेटा जी, अब दूसरे टाइप्स के जो ड्रग्स होते हैं बेटा जी उसको बोलते हैं एगोनिस्ट। वो कब रिक्वायर्ड होते हैं, कभी कभी बेटा जी केमिकल मैसेंजर्स अपना काम नहीं करते हैं ड्यू टू सम डिफिशियंसी, ड्यू टू सम डिसीज। ये केमिकल मैसेंजर्स जहाँ पर लैक ऑफ केमिकल मैसेंजर्स हो जाते हैं, यहाँ पर हमारी बॉडी इन केमिकल मैसेंजर्स को जब सिक्रेट नहीं करती है तो लैक ऑफ केमिकल मैसेंजर्स के कारण हमारी बॉडी को मैसेजेस नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स पर केमिकल मैसेंजर्स नहीं आते और मैसेजेस हम रिसीव नहीं कर पाते कि हमारी बॉडी में कुछ इस तरीके से सर्जरी वगैरह हो रही है, तो बेटा जी जब लैक ऑफ केमिकल मैसेंजर होता है तो हमें एगोनिस्ट ड्रग्स की जरूरत होती है। वो एगोनिस्ट ड्रग्स क्या करते हैं बेटा जी, इट विल एक्ट एज द केमिकल मैसेंजर। तो जब हमारी बॉडी में लैक ऑफ केमिकल मैसेंजर्स हो चुके हैं तो खुद एगोनिस्ट वो जो ड्रग्स हैं वो केमिकल मैसेंजर्स की तरह बिहेव करते हैं और केमिकल मैसेंजर्स का काम करते हैं, यानी हमारी बाइंडिंग साइट पर, रिसेप्टर्स की बाइंडिंग साइट पर अटैच होकर इन रिसेप्टर्स को स्विच ऑन कर देते हैं बेटा जी। इट मीन्स दीज एगोनिस्ट आर द ड्रग्स विच मिमिक यानी बिहेव्स लाइक द केमिकल मैसेंजर्स and switch on the receptors, and these agonists are required when there is lack of chemical messengers। This was all about the drug target interaction बेटा जी। दो पार्ट्स में हमने किया हुआ है इसको, एक बार एंजाइम्स को बनाया है ड्रग टारगेट और एक बार बनाया है रिसेप्टर्स को ड्रग टारगेट्स। थैंक यू बेटा जी।